अब क्या देखते हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स देखते हैं। स्ट्रिंग के पहला स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए स्ट्रिंग मेथड डायरेक्ट कॉल कर दिए स्ट्रिंग, और फिर इसके बाद क्या कर दिए, स्ट्रिंग नेम रखे इक्वल टू क्या कर दिए, इक्वल टू करके डबल कोटेशन के अंदर लिख दिए क्या, स्ट्रिंग के वैल्यू लिख दिए। स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोटेशन में शैलेंद्र ही लिख दिया या कुछ लिख दिए। तो इस तरह से क्या हो जाता है, स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है। सेकंड, विद द हेल्प ऑफ द न्यू मेथड। न्यू मेथड के साथ हेल्प से कैसे बना सकते हैं, स्ट्रिंग लिखेंगे, एस कैपिटल होता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग एक क्लास है, स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर इसके बाद str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर देंगे, डबल कोटेशन में क्या कर देंगे, जो भी लिखना है, जैसे नमस्ते इंडिया लिख दिया। इस तरह से स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। अगर दो स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है, ये कैसे पता चलेंगे, तो पहले ये चीज़ समझ लें। स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होने का मतलब क्या, कि स्ट्रिंग क्या होता है कि एक्चुअल स्ट्रिंग जो है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जितने भी मेथड्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक्चुअल स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, उस स्ट्रिंग में चेंजेस करके तुम्हें नई स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसका मतलब हो गया क्या, स्ट्रिंग इम्यूटेबल हुआ। अब आता है क्या, दो स्ट्रिंग क्या इक्वल है, तो है कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट इक्वल टू उसका साइन लगा के करेगा तो वो कंपेयर करेंगे क्या, मेमोरी को कंपेयर करते हैं कि ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो ये स्ट्रिंग एक बार न्यू कीवर्ड से बना है तो अलग जगह रखा होगा, और एक बार दूसरे कीवर्ड से बना है तो अलग जगह रखा होगा। तो दोनों अलग अलग जगह रखे होंगे, तो इसी कारण से ये फॉल्स वैल्यू देंगे, मेमोरी में अलग अलग जगह रखे होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेथड होता है, क्या होता है, s1 डॉट इक्वल्स s2 इक्वल्स करते हैं, डॉट s1 डॉट इक्वल्स फिर पैरेंथेसिस में s2 कर देते हैं। अगर मान ले अल्फ़ाबेट वाइज हुआ तो क्या करेंगे, s1 डॉट इक्वल, फिर इसके बाद लिखेंगे कैपिटल में इग्नोर, EGNORE, इग्नोर केस, CAS केस s2, इग्नोर केस। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल्स इग्नोर केस करके क्या हो जाएंगे, दोनों का कंपेयर कर लेंगे कि स्ट्रिंग फर्स्ट एंड स्ट्रिंग सेकंड इक्वल है नहीं या नहीं। फिर इसके बाद आता है, अगर मुझे लेंथ निकालना हो तो str डॉट लेंथ के, ये क्या होता है, फंक्शन होता है, तो str डॉट लेंथ कर दूंगा, फिर इसके बाद फंक्शन क्लोज कर दूंगा, तो इससे क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी फंक्शन के। फिर इसके बाद क्या करना हो, अगर मेरे को स्ट्रिंग को अपर कैरेक्टर और लोअर में करना हो तो कैसे, str डॉट टू अपर केस लिखेंगे, और फिर इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर देंगे। ठीक इसी तरह लोअर में करना हो तो str डॉट टू लोअर केस फिर ओपन पैरेंथेसिस। ये क्या करते हैं, ये दोनों स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर कैरेक्टर को अपर केस में चेंज करना हो और फिर इसको कैरेक्टर के फॉर्म में ही रिटर्न चाहिए, तो कैर मान ले CH है, इक्वल टू क्या करते हैं, कैरेक्टर टू अपर केस लिखेगा क्या, कैरेक्टर क्लास हो गई, डॉट टू अपर का U कैपिटल और केस का C कैपिटल अपर केस। फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ इसके अंदर कैरेक्टर डाल देगा, सो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सपोज यहाँ क्या कर दिया, 8 डाल दिया, तो ये A का कैपिटल मिलके मिलेगा अपर केस में। इसी तरह लोअर केस में कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, और फिर इसके बाद क्या कर देगा, इसके ओपन करके ये कर देगा। डॉट इक्वल्स मेथड जो पढ़ा वो होता है एरे में भी होता है। ठीक, क्या कर देंगे, डॉट इक्वल्स मेथड। ठीक, ये स्ट्रिंग बिल्डर में भी नहीं होती है। स्ट्रिंग बिल्डर में अगर दोनों स्ट्रिंग बिल्डर में सेम चीज़ स्टोर किया है स्ट्रिंग को और उनको कर रहा, तो ये नहीं होती इक्वल। ठीक, तो मैं कहाँ तक पहुँचा, कैरेक्टर टू अपर केस, कैरेक्टर टू डॉट टू अपर केस और कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल देना। ठीक, अगर मुझे स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो str डॉट कैर एट इंडेक्स आई डाल दूंगा, तो मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के उस
पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो मिल जाएगा। अगर अब देख मुझे क्या करना है, किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है या किसी भी चीज़ को रिप्लेस करना है उसमें, तो कैसे करूँगा, str डॉट रिप्लेस, फिर इसके अंदर कर दूंगा किसको रिप्लेस करना है किससे। जैसे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकता हूँ, डबल इन्वर्टेड में भी लिख सकता हूँ। तो सिंगल इन्वर्टेड में ए और फिर डबल, फिर इसके बाद कॉमा और फिर इसको ई। तो स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ ए होगा वो क्या कर, उसको रिप्लेस कर देगा ई से। क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा ई से। अगर अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी क्या करूँ तो ये कर देगा, ठीक। ये जो रिप्लेस मेथड होता है ये स्ट्रिंग बिल्डर में इस तरह के फॉर्मेट का नहीं होता है। स्ट्रिंग बिल्डर में डायरेक्ट इस तरह का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक। अब आते हैं स्ट्रिंग s1 और s2 को कॉन्केनेट करने के लिए। तो f मेथड होता है s1 डॉट कॉनकेट कॉनकेट COA CONCATE कॉनकेट S2 या S1 प्लस S2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, ठीक। ये स्ट्रिंग का कॉन्केनेट करेगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ। अगर मैं str डॉट, अगर किसी भी फर्स्ट ऑकरेंस पोजीशन अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, str डॉट इंडेक्स ऑफ क्या करूँगा, और इंडेक्स ऑफ के अंदर कोई भी स्ट्रिंग डाल दूंगा या कैरेक्टर भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये मुझे फर्स्ट ऑकरेंस डाल देगा। अगर मुझे फर्स्ट नहीं मुझे फर्स्ट पता है और किसी और दूसरे इंडेक्स से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स ऑफ क्या कर दूंगा, फिर इसके अंदर क्या कर दूंगा, पहला कैरेक्टर दूंगा जो कैरेक्टर चाहिए और कॉमा स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूंगा। तो उसके बाद वाले से यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स से चेक करने लगेगा और फिर इसके बाद बताएगा कि कहाँ पे वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब स्ट्रिंग एरे से मुझे क्या करना है, कैरेक्टर एरे में करना है, स्ट्रिंग से कैरेक्टर एरे में करना है। तो कैर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू कैर एरे इक्वल टू कैर एरे इक्वल टू क्या कर देंगे, str डॉट टू कैर एरे str डॉट टू कैर एरे करके एरे एरेस नहीं करेगी, एरे करेगी और इस मेथड को कॉल कर देगी। मतलब डॉट टू कैर एरे मेथड को कॉल कर देगी, ठीक। कैर का इसी का बड़ा एक बेस का बड़ा, और मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए। तो सब स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग str2 इक्वल टू str डॉट सब स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, दो चीज़ पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा और क्या हो जाएगा उतने क्या हो जाएगा, str डॉट सब स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग वाला जो है ऐसा है वो स्मॉल हो गया, str डॉट सब स्ट्रिंग और फिर उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा एंडिंग इंडेक्स दे देंगे, या str डॉट सब स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉमा का फिर इसके अंदर दे देंगे स्टार्टिंग इंडेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंसीडर करेगा एंडिंग इंडेक्स। नोट एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर तुम्हें कहीं तक करना है तो एंडिंग प्लस वन करके दो, तो वो क्या करे बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ तक तुम्हारा मन है तो वो ले लेगा, ठीक। स्ट्रिंग इम्यूटेबल बता दिया था, स्ट्रिंग में एक्चुअल स्ट्रिंग में हम चेंजेस नहीं कर पाते, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द स्ट्रिंग आर द इम्यूटेबल, ठीक। और फिर उसके बाद आते हैं अगर स्ट्रिंग में क्या करना हो, लक्ष्यों को ग्राफिकली कंपैरिजन करना हो। लक्ष्योग्राफिकली मतलब ऑर्डर के बेसिस पे कंपैरिजन करना हो तो str डॉट कंपेयर टू str2 कर देंगे तो स्ट्रिंग वन कंपेयर हो जाएगी स्ट्रिंग 2 से और इन द ऑफ द लेक्सिकल ऑर्डर। अगर s1 ग्रेटर है s2 से तो ये क्या कर दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर दोनों इक्वल है तो क्या देगा, जीरो वैल्यू। अगर s1 इज लेस देन है 0 से तो ये क्या कर देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक। और इसके बाद आता है इसमें अगर मान ले अल्फ़ाबेट्स का आ गया कि कोई कैपिटल है स्मॉल है तो क्या करते हैं str1 डॉट कंपेयर टू
फिर इसके आगे लिख देंगे इग्नोर, ये डॉट नहीं लगा के कंपेयर टू इग्नोर केस, टू का ट्री का कैपिटल, इग्नोर का आई कैपिटल और सी का केस का सी कैपिटल, और फिर str2 कर देंगे। तो ये लेक्सिकोग्राफिक एंड कंपैरिजन हो गया दोनों का, और विद द हेल्प मतलब दोनों का डिफरेंस है। अब अब ये 3 वैल्यू रिटर्न करेगा सेम जैसे मैंने देखा। स्प्लिट, स्प्लिट SPLIT, लिट, स्प्लिट, स्प्लिट मेथड क्या होता है? str डॉट स्प्लिट क्या कर देंगे इसके अंदर दे देंगे, और फिर उसके बाद क्या पैरेंथेसिस के अंदर क्या कर देंगे कॉलन क्या कर देंगे डबल कोटेशन में कर देते हैं और स्पेस दे देंगे। तो ये हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर एरे देगा, स्ट्रिंग का ये क्या दे देगा, एरे देगा जो कि स्पेस से सेपरेटेड होगा। या इसको कह सकता है ऐसे, अगर कॉमा से करना है तो स्ट्रिंग क्या करेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्या करेगा, एरे इक्वल टू str डॉट टू str डॉट स्प्लिट, SPLIT स्प्लिट, फिर इसके बाद इस पैरेंथेसिस ऑन, फिर इसके बाद डबल कोटेशन ऑन, फिर इसके बाद कॉमा लगा देगा, फिर इसके क्लोज कर देगा। तो ये स्प्लिट मेथड हो जाएगा, ठीक। और एरे के अंदर क्या कर देगा, ये रिमूव हो जाएगा। एक मेथड था इसके अंदर क्या करता था, रिमूव करना था मल्टीपल स्पेस है, तो मल्टीपल स्पेस को रिमूव करने के लिए जो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है बैकवर्ड एस प्लस होता है। लेकिन अगर जावा में डायरेक्ट हम इसको लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, अगर रिमूव करना है मल्टीपल बैक स्पेसेस को, तो डबल बैक प्लस डबल बैक, फिर उसके बाद एस प्लस कर देंगे और उसको पैरेंथेसिस उसके डबल पैरेंथेसिस में के अंदर कोटेशन के अंदर डाल देंगे। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग एरे आ जाएगा जिसमें मल्टीपल स्पेसेस होंगे बट वो सारे रिमूव हुए होंगे, ठीक। अब मुझे इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा। इंटीजर से स्ट्रिंग में करने के लिए टू स्ट्रिंग और लास्ट और फिर इस फंक्शन को कॉल करके इस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा, स्ट्रिंग वो डाल दूंगा, और इसके कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो कैरेक्टर टू स्ट्रिंग कर दूंगा, और कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग करूँगा, और फिर इसके अंदर कैरेक्टर डाल दूंगा तो ओरिजिनल स्ट्रिंग मिलेगा। और अगर मुझे इंटीजर से कैरेक्टर स्ट्रिंग से इंटीजर जनरेट करना है, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट होगा, पार्स इंट का आई कैपिटल होगा तो PAR ऐसे पार्स इंट, पार्स INT, इसके अंदर क्या करूँगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूंगा, जैसे 200 डालूंगा तो ये क्या आएगा, 200 ही दे देगा, ठीक। ये हो जाएगा। और क्या ये अगर कैरेक्टर स्ट्रिंग से कैरेक्टर को करना है तो str डॉट कैर एट 1, ये इस तरह हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या बुलियन कैसे, इफ str अगर एक स्ट्रिंग क्या कर रही है दूसरे स्ट्रिंग को कंटेन कर रही है तो कैसे पता चलेगा, इफ str2 इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ द str1 देन रिटर्न ट्रू और फॉर बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसे, str1 डॉट कंटेन्स CONTAINS कंटेन्स str2, तो एक क्या करेगा, str1 में str2 वैल्यू कंटेन्स कर रही होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अब देख इंटीजर टू बाइनरी, इंटीजर टू स्ट्रिंग हो गया, नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए ये दे देगा। और अगर इंटीजर टू हमें क्या करेगा, बाइनरी स्ट्रिंग चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर क्या कर दे, इंटीजर वैल्यू दे दे तो उसकी बाइनरी स्ट्रिंग दे देगा। इसी तरह हेक्सा स्ट्रिंग चाहिए तो इसके लिए क्या करेगा, इंटीजर डॉट टू हेक्सा का एच कैपिटल होना चाहिए, हेक्सा स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, डॉट टू हेक्सा इंटीजर डॉट टू हेक्सा स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या कर देगा, 255 लिखा है तो पैरेंथेसिस, तो ये हेक्सा में FF में कन्वर्ट होके आ जाएगी, ठीक। अब कोई भी चीज़ कंटेन है कि नहीं,
तो क्या हो जाएगा, अगर कंटेंस जैसे हेलो लिखा हूँ तो str डॉट कंटेंस हेल बस लिखूँगा तो ये तो भी दे देगा ट्रू। अगर हाई लिखा है, str डॉट कंटेंस हाई लिखा तो एक फॉल्स दे देगा। फिर इसके बाद अगर मुझे क्या करना है, ब्लैंक स्पेस को हटाना है तो str डॉट ट्रिम मेथड होता है, trim मेथड होता है, तो इसके अंदर पैरामीटर को स्ट्रिंग पास करना पड़ता है, तो ये ऐसा फंक्शन रिटर्न करेगा जो स्ट्रिंग को नहीं कंटेंस कर रहा होगा। ठीक, डॉट इंडेक्स ऑफ जो मेथड है स्ट्रिंग में है, ये स्ट्रिंग बिल्डर में है लेकिन एरे में नहीं है, इसलिए मैंने एरे में सर्च करने की कोशिश किया था, नहीं है एरे में।